Hello student, today our topic is solution of linear inequality by using graphical method. Now we are taking the first question. Solve the inequality question x greater than equal to 2. देखो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। ये तो कंफर्म है कि हमें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए ग्राफ प्लॉट करना है। तो कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे? एक्चुअली हम x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का ग्राफ नहीं प्लॉट करेंगे, हम सिंपली जो है x इक्वल टू 2 का ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, सबका ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए y इक्वल टू -3 के लिए ग्राफ प्लॉट करोगे, इस क्वेश्चन के लिए 2x + 3y इक्वल टू 6 के लिए ग्राफ प्लॉट करोगे, और इस क्वेश्चन के लिए 2x - y इक्वल टू 1 के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो क्या प्रोसीजर है, क्या रूल है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले यू नो दैट आपको पहले से पता है दिस इज सेड टू बी कोऑर्डिनेट एक्सिस और xy प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। इट इज सेड टू बी x एक्सिस, इट इज सेड टू बी y एक्सिस। जैसा कि आपको पता होगा कि x एक्सिस y एक्सिस में हम क्या करते हैं, इक्वल वैल्यूज लेते हैं। इसको मीटर स्केल से स्केलिंग करिएगा, रनिंग हैंड से बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जैसा कि स्केल में देखिए 1-1 सेंटीमीटर 1-1 यूनिट ले सकते हैं। दिस इज 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4, -1, -2, -3, -4। इसलिए एक बार बेटा कभी भी रनिंग हेड से हम स्केलिंग नहीं करेंगे, स्केल का इस्तेमाल करते हुए हम लोग स्केलिंग करेंगे, ठीक है। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करने हैं। 1 2 3 ईयर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, +1 +2 +3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। बच्चों अब मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, x = 2 के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो x = 2 पॉइंट यही है। तो x = 2 के लिए पहले एक लाइन ड्रॉ करो। देखो ये जो लाइन होगा इट रिप्रेजेंट x = 2, ओके। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा इस इनइक्वालिटी के लिए? देखो x की वो वैल्यू जो 2 से बड़ी होगी। तो हमें पता है कि इस पॉइंट के आगे जाने पे x की वैल्यू क्या होती है, 2 से बड़ी होती है। यानी इस लाइन के आगे जितनी भी डेटा मिलेंगी, जितने भी कलेक्शंस ऑफ रियल नंबर्स मिलेंगे, वो क्या होंगे, सॉल्यूशन सेट होंगे। तो इस लाइन को और बड़ा कर दो, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से ये जो हमारा शेडेड रीजन होगा ना, दिस शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो बी रिमेंबर, ध्यान देना बच्चों कि ये जो x = 2 क्या है, x = 2 क्या है, एक लाइन है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होती है। अच्छा बच्चों देखो, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर हटा दूं तब इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, बिल्कुल सॉल्यूशन सेट यही होगा। लेकिन ध्यान देना, अब ये जो x = 2 जो एक लाइन है, ये जो लाइन, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सॉल्यूशन सेट के पार्ट नहीं होंगे। तो क्या होंगे, वो सॉल्यूशन सेट के पार्ट नहीं है। इस वजह से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे यूज करेंगे, हम यहाँ पे डैश लाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हो कि सॉल्व x ग्रेटर देन 2, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे जानोगे? तो यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है तो वह डैश लाइन का इस्तेमाल करिएगा। अगर ये इक्वल टू ऑपरेटर है तो ये रेगुलर लाइन होगा। इस तरह से बच्चों आप थोड़ा सा याद रखे रहिएगा, कब डैश लाइन इस्तेमाल करना है, कब रेगुलर लाइन इस्तेमाल करना है। डैश लाइन ये इंप्लाइज करता है कि डैश लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सॉल्यूशन सेट के पार्ट नहीं होते हैं, और रेगुलर लाइन होगा तो रेगुलर लाइन ये इंप्लाइज करेगा कि रेगुलर लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो उसके सॉल्यूशन है, और उसके बाहर के भी सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन सेट इसके भी होंगे, इस लाइन के ऊपर जो आएंगे वो भी होंगे सॉल्यूशन सेट के पार्ट, और यहाँ पे इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे सब के सब सॉल्यूशन सेट कहलाएंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनइक्वालिटी क्वेश्चन है y < = -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी व्हिच इज y < - 3। जैसा कि बच्चों दिस इज द xy प्लेन और कार्टेशियन प्लेन और xy प्लेन, तो नेमिंग कर दी हमने। आप लोग प्रॉपर स्केलिंग करके ही ये xy प्लेन बनाइएगा, ठीक है। Suppose that this is +1 +2 +3 +4 +5, it is the -1 -2 -3 -4, here +1 +2 +3 +4, here -1 -2 -3 -4 -5 and so on। बच्चों सबसे पहले ना y = -3 के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। y = -3, देखो यही पॉइंट है which is y = -3 है। तो ये क्या होगा, एक लाइन होगा जो x एक्सिस क्या होगा बच्चों, पैरेलल होगा। ये पूरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये है तो स्ट्रेट होना चाहिए। आप जो भी आप डायग्राम बनाओगे
बाय यूजिंग स्केल, ठीक है। डोंट यूज द रनिंग हैंड, रनिंग हैंड का इस्तेमाल बिल्कुल आप नहीं करोगे। तो हम बनाने का प्रयास करते हैं। मान लो यही है, इसको आप अच्छे से ड्रॉ कर दीजिएगा, नीचे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा y इक्वल टू क्या है, -3 है। अब बेटा सोल्यूशन सेट क्या होगा, देखो ध्यान से, y की वही वैल्यूज होंगे सोल्यूशन जो -3 से क्या हो, छोटी हो। तो आपको पता है कि -3 ये है, ये लाइन -3, यहाँ इस हर पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, -3 है यहाँ पे। तो इसके नीचे जितने भी वैल्यूज ऑफ y मिलेंगे वो सब क्या होंगे, -3 से क्या होंगे, सब्स्टिट्यूशन होंगे। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आप देख सकते हो, जैसे ऊपर देखो क्या है, -2 है, तो -2 मान लो ये पॉइंट क्या है, -2 है, तो -2 लेस -3 कंडीशन फाल्स है। लेकिन -2 हमको पता है -2 बड़ा होता है -3 से, ठीक है ना। लेकिन अगर हम -3 से कोई छोटी संख्या सोचो, जैसे -4 लेस -3, ये कंडीशन क्या बच्चों, ट्रू है, क्योंकि हमें पता है कि -4 क्या होता है, ये छोटा होता है किससे, -3, यानी -3 हमेशा बड़ा होता है किससे, -4 से, ठीक है। ये हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही आसान होता है ग्राफिकल सोल्यूशन किसी भी लीनियर इक्वेलिटी का। जैसे ये है, सॉल्व बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, 2x + 3y ≤ 6। तो बच्चों देखो, सबसे पहले ना आप ग्राफ प्लॉट करो 2x + 3y = 6 के लिए। तो देखो कैसे, तो पहले हम पॉइंट्स प्राप्त करते हैं, तो इसलिए हम हेडिंग लिखते हैं ग्राफ ऑफ 2x + 3y ≤ 6। एक्चुअली में हम 2x + 3y ≤ 6 में ग्राफ नहीं प्लॉट करेंगे, हम प्लॉट करेंगे 2x + 3y = 6। और किसी भी लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए ना बस 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो आप बड़े आसानी से पॉइंट निकाल सकते हो। रफली आप इक्वल टू ऑपरेटर के, ध्यान देना, इक्वल टू ऑपरेटर के लिए यूज करते हुए हम लोग पॉइंट निकालेंगे हमेशा। देखो यहाँ x की वैल्यू यहाँ रख लो, या y की वैल्यू रख लो, या x, y रख लो, इक्वल टू ऑपरेटर के लिए। अर्थात हम पहले प्राप्त करेंगे ग्राफ ऑफ 2x + 3y = 6 के लिए। व्हेन x = 0, x = 0 तो y की वैल्यू क्या है बच्चों, 2। और व्हेन y = 0, x = क्या है, 3, यानी क्वाड्रेंट हुआ 3 0 और 0 2। अब क्या करो, इस लाइन का प्लॉट करिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या करना है। तो बच्चों हमने पॉइंट्स निकाल दिया है, ये कार्टेशियन प्लेन है, आपको असाइन कर लीजिएगा 1 2 3 4 प्रॉपर वे में। तो पहले है 0, 2 प्लॉट असाइन करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, 1 है 2, ये पॉइंट है 0, 2। एंड द सेकंड पॉइंट क्या है, 3 0 है, या x की वैल्यू 3, y = 0, जैसे 1 2 3 मान लिया, x = 3, y = 0 है, यही लाइन होगी। आप इसको थोड़ा सा स्केलिंग कर लीजिएगा, मैं रनिंग हैंड से बना रहा हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर स्केल का इस्तेमाल करना है। अब देखो ये किसका ग्राफ बच्चों, ये ग्राफ है 2x + 3y = 6 के लिए ग्राफ है। लेकिन ध्यान दो, हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा ना, इसके लिए बनाना है। तो कैसे जानेंगे, अब समझाते हैं इसको। देखो एक ओरिजिन टेस्ट होता है, वैसे भी मैं बता दूं, आप चाहो तो यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर करो, चाहे यहाँ कोई पॉइंट कंसीडर करो। देखो 2 रीजन है, एक लाइन के ऊपर का पार्ट है, या एक लाइन के नीचे का पार्ट है। तो देखो अगर ओरिजिन टेस्ट क्या होता है ये समझिए, यहाँ पे हम ओरिजिन टेस्ट लगाएंगे। ओरिजिन टेस्ट देखो कब लगाना, जब आपका इक्वेशन इस फॉर्म हो, ax + by लेस देन c हो, c मैंने कोई रियल नंबर है, या लेस देन = c हो, मतलब उन्हीं दोनों की लगाना, ठीक है। ओरिजिन टेस्ट में क्या होता है कि आपको x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 एक साथ रखनी होती है। अगर कंडीशन ट्रू है, जैसे मान लो यहाँ हमने x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 रखा, तो आएगा 0 लेस देन 6। अब ये बताओ 0 लेस देन 6 क्या है, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। तो आप देखो ये कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगा तो उस केस में ये ओरिजिन टेस्ट पास हो जाएगा। ओरिजिन टेस्ट पास होने से क्या होगा कि ये लाइन का जो सोल्यूशन सेट होगा वो ओरिजिन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अर्थात ये पूरा का पूरा जो रीजन है बच्चों क्या होगा, ये पूरा का पूरा रीजन ओरिजिन के अलावा इस तरफ होगा। ये पूरा सोल्यूशन सेट आएगा जिसको मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ओरिजिन टेस्ट पास हो गया तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है। अगर क्या होता, अगर हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से होता बच्चों, जैसे ये मान लो ये ग्रेटर देन 6 होता, तो उस केस में ओरिजिन टेस्ट फेल हो जाता। कैसे, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखो, तो 0 बड़ा है 6 से, ये कंडीशन क्या है बच्चों, फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो जाएगा तब उस केस में हमारा जो सोल्यूशन सेट है इस लाइन के अपोजिट डायरेक्शन जाएगा, मतलब ये क्या इस तरफ होगा। तो इस तरह से आप
समझ जाओगे कि हमारा सॉल्यूशन सेट या तो इस लाइन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है, या अपवर्ड डायरेक्शन में या ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है। आप इसको थोड़ा एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लगभग अच्छे से बना के मैं समझा दे रहा हूँ ग्राफ से। जैसा कि बच्चों देखो, ये जो इसमें जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, इक्वल टू ऑपरेटर भी है। अब देखो बच्चों, इससे पहले जो क्वेश्चन था 2x + 3y लेस और इक्वल टू 6 था, उसका जो सॉल्यूशन सेट इस लाइन के क्या था, नीचे की तरफ जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब के सब होंगे। और यहाँ पे ठीक इसका अपोजिट है। कैसे देखो, मैं इस कैसे जाना, बहुत ही सिंपल है। बार बार मैं कर रहा हूँ, ओरिजिन टेस्ट करो। ओरिजिन टेस्ट में क्या होता है, ओरिजिन टेस्ट में आप पुट करो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, साइमल्टेनियसली रखो। आप यहाँ भी x की वैल्यू 0 रखो, यहाँ भी y की वैल्यू 0 रखो, तो देखोगे 0 जो है बड़ा है 6 से। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं जी, फॉल्स है। ये कंडीशन क्या है बच्चों? फॉल्स है। जब फॉल्स होगा तो ये जो लाइन का जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, ओरिजिन से दूर जाएगा। अर्थात ये जो लाइन जो है ना, उसका जो इंटरसेप्शन या जो भी कहते हैं, इट मीन जो सॉल्यूशन सेट होगा, उसका जो सॉल्यूशन सेट होगा किधर किधर लाई करेगा, ओरिजिन से, यानी इट्स लाइन अवे फ्रॉम द ओरिजिन। या ऐसे हम कर सकते हैं कि व्हेन द कंडीशन इज ट्रू देन लाइन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स दैट लाइन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये भी एक कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझ सकते हैं कि जब एक कंडीशन ट्रू होगा, ये लाइन टुवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब उसका सॉल्यूशन सेट टुवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ होगा। और जब कंडीशन फॉल्स होगा तो ये लाइन क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन की तरफ जाएगा। इस रूल को याद रखिएगा। इस रूल्स को आप याद रखते हो तो कभी गलतियां नहीं होंगी। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू प्लॉट या वी हैव टू फाइंड 2 पॉइंट्स फॉर द ग्राफ 2x - y = 4। एक्चुअली यहाँ लेस देन 4 लिखे हैं, आप =4 लिखोगे, क्योंकि हम ये पहले जो है पॉइंट प्राप्त करेंगे इस ग्राफ के लिए। ठीक है, तो when x = 0 it gives y = -4 and when y = 0 it gives x = 2। तो 2 पॉइंट्स मिल गया। पहले इसको प्लॉट करते हैं। 0 - 4, 0 - 4 ये पॉइंट होगा एंड 2, 0 ये पॉइंट होगा। ठीक, अब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। तो आप इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो। ये जो लाइन होगी बच्चों स्ट्रेट लाइन होगी, ये थोड़ा कर्व जैसा दिख रहा है। आपको स्केल से बनाना होगा, रनिंग हैंड से बिल्कुल नहीं बनाओगे मेरी तरह। ठीक है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2x - y = 4। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ ओरिजिन टेस्ट करते हैं। इसमें एक बात और है, यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है। इक्वल टू ऑपरेटर नहीं होने से क्या चेंजेस आएंगे ग्राफ में, ग्राफिकल सॉल्यूशन में। अब ये जो लाइन यूज करेंगे ना, ये डैश वाली लाइन होगी। ये डैश लाइन का इस्तेमाल करो, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपके सॉल्यूशन सेट के पार्ट नहीं होंगे। इट मस्ट बी डैश लाइन। ये डैश लाइन बना दीजिए। ये बताता ये है कि सॉल्यूशन सेट तो है, लेकिन इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सॉल्यूशन सेट के पार्ट नहीं है। ठीक है, अब देखो ओरिजिन टेस्ट में क्या है, 0 0 रखते हैं तो 0 2 × 0 0 होता है, 0 - 0 0 होता है। तो 0 < 4, 0 < 4 क्या कंडीशन ट्रू है? जी हाँ, ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए जो लाइन होगा ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होगा। ओरिजिन आपका इधर है, तो ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि जितने भी सॉल्यूशन सेट होंगे वो उस तरफ शिफ्ट होंगे जिधर आपकी क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन इसी तरफ है ना, तो ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होगा। यही हमारा क्या बच्चों, सॉल्यूशन सेट है। आप सॉल्यूशन सेट बना लो। इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स लाइज करेंगे ये सब के सब क्या होंगे, इनइक्वालिटी 2x - y < 4 के क्या है बच्चों, सॉल्यूशन सेट है। अब आते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। बेटा देखो, यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इट मीन दैट देयर आर मोर देन वन लीनियर इक्वेशन। यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ 4 लीनियर इक्वेशन है। हमें क्या करना होगा, चारों लीनियर इक्वेशन को एक ही ग्राफ पे, एक ही कार्टेशियन प्लेन पे हमें प्लॉट करने होंगे। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि उन चारों लाइन से घिरा हुआ बाउंडेड रीजन कौन है। ठीक है, तो जो बाउंडेड रीजन मिलेगा या कॉमन रीजन मिलेगा वही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, अर्थात इन चार इक्वेशन का सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होता है पहले समझो। देखो जैसा कि आपको पता है कि x एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो y इक्वल टू 0 होता है, एंड यू नो दैट y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है बच्चों वो x इक्वल टू 0 होता है। तो जब हम कहते हैं x ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, इसका ये मतलब होता है कि जो आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो इस तरफ होगा,
x ग्रेटर देन 0 के लिए और y ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्यूशन सेट ऊपर की तरफ होगा, यानी इन दोनों में कॉमन रीजन वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही x पॉजिटिव और y पॉजिटिव होते हैं। तो याद रखिएगा जब हम जब इन चारों लाइन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्स वाई प्लेन के अंदर, हमें उस रीजन को ढूंढना होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा हो। क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव y पॉजिटिव हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हमें इसका पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस लाइन का फिर इस लाइन का। पहले इस लाइन को ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले हमें पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो बारी बारी से करते हैं, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो बच्चों पहले हम we have to plot graph of 3x plus 4y is equal to 12. Before this we have to find the value of x and y. तो देखो x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू मिलेगी, फिर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू मिलती है। तो दो कार्ड मिलेंगे 0, 3 और 4, 0। पहले इसको प्लॉट करते हैं। देखो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3, यानी ये पॉइंट होगा 0, 3 एंड जो सेकंड पॉइंट है 4, 0 बच्चों ये होगा 1, 2, 3, 4। हमारा ये 4, 0 पॉइंट है। आप इसको पहले प्लॉट करो। ठीक है, ये प्लॉट हो गया। एक किसका ग्राफ है बच्चों? ये ग्राफ है आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 का। बिल्कुल क्लास 10th का मेथड है या 9th का मेथड है ये। पहले तो इसको प्लॉट करेंगे। अब देखो इसका सॉल्यूशन सेट समझो, ये इनइक्वालिटी है। जरा ओरिजिन टेस्ट करो। ओरिजिन टेस्ट करने से क्या फायदा होगा देखो जरा ध्यान से। x का मान 0, y का मान 0 रखोगे तो 0 प्लस 0 0 होता है। 0 लेस देन 12, क्या 0 लेस देन 12 होता है? जी हाँ, कंडीशन ट्रू होता है। जब कंडीशन ट्रू होगा तो इसकी जो शिफ्टिंग होगी ओरिजिन के लॉन्ग होगी, यानी ओरिजिन की तरफ होगी, यानी ये जो लाइन होगा उसका सॉल्यूशन सेट ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ ऑफ 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 के लिए। अब बच्चों देखो पहले हमने x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू 4 आएगा, फिर y की वैल्यू 0 पुट किया x की वैल्यू 3 आएगा। तो हमारे जो पॉइंट्स होंगे 0, 4 एंड 3, 0 होंगे। देखो पहला पॉइंट 0, 4 है, 0 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, यानी ये जो पॉइंट्स होगा ये क्वाड्रेंट होगा 0, 4 और सेकंड क्वाड्रेंट 3, 0। तो ये 1, 2, 3 ये जो पॉइंट होगा दैट इज सेड टू बी 3, 0। इसको ज्वाइन करते हैं, अच्छे से ज्वाइन करिएगा। ये जो लाइन होगी और ये जो लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 रिप्रेजेंट करेगा। आपको करना क्या होगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम, आपको ये दोनों लाइन को अलग अलग कलर वाले पेन से यूज करना है। जैसे एक ब्लू पेन से बना दो, एक ब्लैक पेन से बना दो, थोड़ी सी क्लियरिटी दिखती है। अब देखो इसका इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट देखो सॉल्यूशन सेट यही क्वेश्चन है। जरा ओरिजिन टेस्ट लीजिए। यहाँ x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखो तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। 0 लेस देन 12, कंडीशन ट्रू है ना? हाँ, इक्वल टू ऑपरेटर आपको इग्नोर कर देना है, लेस और ग्रेटर में ही सोचना रहता है। तो इसका मतलब है कि इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो भी किधर शिफ्ट होगा? ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होगा, ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होगा। ओके, समझ में आया? तो बताओ। तो अब देखो और दूसरी बात x ग्रेटर देन 0 ये होगा, ये इधर शिफ्ट होगा। y ग्रेटर देन 0 ये इधर शिफ्ट होगा। तो बताइए कॉमन रीजन कौन है? हमारा जो कॉमन रीजन आएगा बच्चों, तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो रीजन है ये वाला रीजन होगा, जो चारों लाइन से घिरा हुआ रीजन है। इसको आप सेट कर देना। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ। ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट मान लो बी है और ये पॉइंट सी है। तो ओ ए बी सी ये आपका क्या है? ये जो रीजन होगा इस करस्पॉन्डिंग 4 लाइन का क्या है? सॉल्यूशन सेट है। ओके, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे 3 लाइन है। एक है 3x प्लस 4y लेस और इक्वल टू 12, सेकंड वन इज द y ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड थर्ड वन इज द x ग्रेटर इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? अगर देखा जाए तो y इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? y इक्वल टू 1 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। s इक्वल टू 0 क्या होता है? y एक्सिस होता है। और 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 एक लाइन होगी विच कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस x एंड y। ठीक है ना? तो पहले हम क्या करते हैं, इस ग्राफ के लिए हम पहले पॉइंट्स प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम एक्स वाई प्लेन में इन सभी लाइन को हम प्लॉट करेंगे। फिर देखेंगे दोनों में तीनों लाइन से घिरा हुआ कॉमन रीजन कौन है। जो कॉमन रीजन मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है? सॉल्यूशन सेट। सो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू फाइंड द पॉइंट फॉर दिस लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। देखो x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी एंड y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 4 आएगा। इसको मैंने प्लॉट कर दिया कोऑर्डिनेट्स पे। अब देखो इस लाइन का तो मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब जरा इसका सॉल्यूशन सेट देखते हैं। देखो
मैंने बताया था ओरिजिन टेस्ट कब करो, जब आपका इक्वेशन किस फॉर्म हो, ax plus by लेस इक्वल टू 6, r ग्रेटर देन इक्वल टू 6, r लेस देन c, r ग्रेटर देन c, यानी इस फॉर्मेट के लिए ओरिजिन टेस्ट करेंगे। या तो आपका लीनियर इक्वलिटी इस फॉर्म में हो, या इस फॉर्म में हो, या ग्रेटर देन c हो, या लेस देन c हो। तो उस केस में हम ओरिजिन टेस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे x वैल्यू 0 रखा, y वैल्यू 0 रखा, तो 0 प्लस 0 0 होगा, और 0 ग्रेटर देन 12। तो क्या 0 ग्रेटर देन 12 होता है? नहीं, ये कंडीशन क्या है जी? फॉल्स है। 0 हमेशा छोटा होगा ना 12 से, तो कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स होगा उस केस में जो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा बच्चों, वो ओरिजिन से एबव होगा, मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, यानी किस दिशा में होगा? अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ होगा। ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। अब देखो सेकंड लाइन क्या है? y ग्रेटर इक्वल टू 1। तो देखो y इक्वल टू 1 क्या होगा? ये देखो 0 है 1 है, यानी ये जो लाइन होगी जो मैं ड्रा कर रहा हूँ दैट इज सेट टू बी, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये लाइन है बच्चा y इक्वल टू 1। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? इसका सॉल्यूशन सेट वह लाइन होगी, या वह पॉइंट होगा, सर वह पॉइंट होगा जिसके लिए y की वैल्यू क्या 1 से बड़ी, 1 से बड़ी होने का क्या मतलब होगा? 1 से बड़ी मतलब क्या होगा? ये होगा पूरी लाइन। देखो ऊपर जाने पे y का मान यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, ये क्या है? पूरा सॉल्यूशन सेट ये होगा ऊपर की तरफ। और देखो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन सेट कहाँ एग्जिस्ट करेगा? ये x ग्रेटर देन 0 मींस क्या होता है? आपको पता होना चाहिए, y एक्सिस को ही हम लोग कहते हैं x इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होगा? इस तरफ होगा, इधर इसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो बताओ अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा बच्चों? देखो ध्यान से, ये देखो ये जो लाइन का सॉल्यूशन सेट ऊपर की तरफ है, ये इसका इस तरफ है, इस लाइन का सॉल्यूशन इधर है। जब आप कॉमन रीजन लोगे ना तो तुम देखोगे यही इसका क्या होगा? सॉल्यूशन सेट होगा, इसका जो कॉमन रीजन होगा। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? यही बनेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है? क्योंकि देखो y इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन सेट ऊपर की तरफ है, x ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन सेट इस तरफ है, और इस लाइन का सॉल्यूशन सेट ऊपर की तरफ है। तो इन तीनों लाइन से जो घिरा हुआ बाउंड्री रीजन होगा यही होगा, जो कि ओपन है, ये बाउंड नहीं है, अनबाउंडेड रीजन है, लेकिन सॉल्यूशन सेट यही होगा क्योंकि इस सॉल्यूशन सेट के अंदर तीनों लाइन के पॉइंट्स क्या होंगे बच्चे? कॉमन होंगे, ठीक है? यही आपका क्या है? सॉल्यूशन सेट है। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग system of linear equation graphically, and the equation is 2x plus 3y less or equal to 6. Second question है 3x plus 2y less or equal to 6. Third equation x greater than or equal to 0 and fourth y greater than or equal to 0. देखो बच्चों, इसका मतलब मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो यानी जो आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाइक करेगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 अर्थात x पॉजिटिव y पॉजिटिव आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो आइए पहले इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए कम से कम, x रखा, y रखा, कोऑर्डिनेट xy। व्हेन x इक्वल टू 0 y की वैल्यू होगी 2, व्हेन y इक्वल टू 0 x की वैल्यू होगी 3, तो कोऑर्डिनेट होगा 0 2 एंड 3 0। एंड द सेकंड ग्राफ ऑफ 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 के लिए पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे। बेटा 2 पॉइंट चाहिए, पहले x फिर y। व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3, व्हेन y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2। अब इसको हम क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखो बच्चों, पहला ये पॉइंट है 0 2, इस ग्राफ के लिए x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2 ये पॉइंट होगा। एंड सेकेंड वन 3 0 1 2 3 ये आपका 3 0 होगा। ये प्लॉट किया हमने। तो ये किसका ग्राफ हमारा है? ये ग्राफ है बच्चों 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का ग्राफ है। अच्छा एक बात और है, अगर बेटा अगर यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर नहीं होता तो आप क्या करते हैं? यहाँ डैश लाइन का इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है? यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर इसलिए रेगुलर लाइन होगा, ये बस इतना सा ही चेंजेस होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन में, ठीक? और एक बात और है, आपको रनिंग हेड से बिल्कुल ग्राफ प्लॉट नहीं करने हैं, आपको प्रॉपर स्केलिंग के साथ ग्राफ बनाने होते हैं। चलिए अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। 0 3 x को 0 y को 3 0 1 2। सपोज दैट ये है आपका y इससे, ये आपका 0 3 है, ये आपका क्या था? 0 2 था। ये पॉइंट 2 0
एक्स वैल्यू 1 2, ये आपका 0.20 है। अब इसको हम प्लॉट करते हैं, थोड़ा सा बच्चों सेट करते हैं। स्केलर होने की वजह से दिक्कत आती है, आप स्केल के साथ करो तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ध्यान से देखो, इसका सॉल्यूशन सेट समझो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जो कॉमन रीजन होंगे लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, उन दोनों की वजह से। अब देखो पहले इस ग्राफ की बात करिए, किसका ग्राफ है? सेकंड वाला ग्राफ था इसका, 3x + 2y = 6 के लिए। अब देखो यहाँ बच्चों इसके लिए जरा ओरिजिन टेस्ट करते हैं। पहले इक्वेशन के लिए 0 + 0 0, 0 < 6, 0 < 6, ये 2 है। इसका मतलब ये जो पहला ग्राफ है 2x + 3y = 6 वाला ग्राफ है, ये इसका ओरिजिन टेस्ट 2 है। इसका जो अलाइनमेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा, इधर जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसी में सोचना है, इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचना है। बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, यानी इसका जो सॉल्यूशन सेट क्या होगा? ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होगा। सेकंड देखो, सेकंड का ग्राफ ये है, सेकंड क्वेश्चन ग्राफ ये है, ऊपर वाला ये वाला। इसका भी ओरिजिन टेस्ट करते हैं, देखिए ओरिजिन टेस्ट का क्या 2 है, पास हो गया ओरिजिन टेस्ट। बिकॉज व्हेन x = 0 y = 0 पुट करते हैं तो 0 < 6 कंडीशन ट्रू है, तो ये भी क्या करेगा? इसका भी सॉल्यूशन सेट बच्चों क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। और आपको पता है कि x क्वाड्रेंट x > 0 y > 0 क्या होता है? सॉल्यूशन सेट फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइक करेगा, यानी x > 0, इसका मतलब है कि x > 0 यानी ये सॉल्यूशन सेट है, इस तरफ जाएगा। और y > 0 के लिए सॉल्यूशन सेट ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरह से बेटा ये जो कॉमन रीजन है ना, ये इसे मान लो O है, ये A है, B है और ये C है, ये क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम फॉर लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 इक्वेशंस है। तो आपको ये देखना होगा कि 5 इक्वेशन से घिरा हुआ बाउंड्री रीजन कौन है। जो बाउंड्री रीजन मिलता है वही आपका क्या होगा? फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा उसका। तो आइए देखते हैं। देखो बच्चों, हमने क्या किया है कि इस ग्राफ के लिए पॉइंट्स, इस ग्राफ के लिए सेकंड पॉइंट, इस ग्राफ के लिए पॉइंट्स हमने निकाल लिया है। आइए देखते हैं कैसे। ग्राफ ऑफ x - y = 1 के लिए पुट x वैल्यू 0, जो x वैल्यू 0 रखें तो y वैल्यू -1 आएगी। एंड देन पुट y = 0, x वैल्यू 1 आएगा, तो क्वाड्रेंट होगा 0 -1 1 0। तो 0 और -1 पहले ऐड करते हैं, क्या करते हैं? 0 - x वैल्यू 0 y वैल्यू -1, यानी ये पहला पॉइंट होगा 0 -1 एंड 1 0 1 0 बच्चों ये होगा x वैल्यू 1 y वैल्यू 0। ये जो लाइन होगा, ये जो लाइन ड्रॉ होगा, इस लाइन को कहेंगे इट इज द ग्राफ ऑफ x - y = 1। बच्चों चाहो तो यहीं पे इसका कंडीशन चेक करते हैं। इसका जो सेट ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन आपका यही है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। देखो यहीं पे देखो 0 - 0 < 1, 0 में 0 0 0 < 1, ये कंडीशन क्या बच्चों? 2 है। अर्थात ये जो होगा ओरिजिन यही है ना, ये नहीं, इसका जो अलाइनमेंट होगा ओरिजिन की तरफ होगा। आपको एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट भी देखना, रीजन ये है यहाँ x पॉजिटिव और y पॉजिटिव है, तो जो भी बाउंड्री रीजन मिलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस ग्राफ का जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा? ये पूरा रीजन होगा, इधर का पूरा रीजन होगा, ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड का। सेकंड का बच्चों देखो, ग्राफ ऑफ x + 2y = 8। पहला पॉइंट है 0 4 है, x की वैल्यू 0 y = 4, 1 2 3 4, ये आपका पॉइंट है 0 4 है, 0 4 है। एंड 8 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों ये 8, 0 ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। आप इसको प्लॉट करिए, स्केलिंग करिए। ये जो पॉइंट है ये किसका ग्राफ है? ये है ग्राफ x + 2y = 8 के लिए। अब इसका देखो सॉल्यूशन सेट ओरिजिन से अवे जाएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। देखते हैं इसका कंडीशन देखो 0 + 0 0 + 0 0 0 > 8, ये फाल्स है कंडीशन, यानी कंडीशन फाल्स है। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा इस ग्राफ का वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। ओरिजिन ये है यानी इस तरफ जाएगा, अर्थात इस तरफ जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन सेट है बच्चों इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो बस हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है कि ये इधर जा रहे हैं, ये इनका सॉल्यूशन सेट इस तरफ मिल रहा है, ठीक है। अगर अब तक हम बात करें हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा तो वो जो रीजन होगा बच्चों बस इतना होगा, ये वाला रीजन होगा। आप चाहो तो इतना ही बनाओ, बाकी हटा दो।
ठीक है, ये अब तक हमारा सोल्यूशन सेट होगा। क्योंकि देखो इसका जो सोल्यूशन सेट है वाई एक्सिस का जो सोल्यूशन सेट है इस तरफ होगा, वाई एक्सिस का जो सोल्यूशन सेट इस तरफ होगा, क्योंकि वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है एक्स बराबर 0, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए सोल्यूशन सेट इस तरफ होता है। इस लाइन का सोल्यूशन इस तरफ है और इस लाइन का सोल्यूशन सेट क्या है अवे फ्रॉम द टुवर्ड द ओरिजिन है। इस लाइन का सोल्यूशन सेट क्या है अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। इस लाइन का सोल्यूशन सेट अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। इस लाइन का सोल्यूशन सेट क्या है टुवर्ड द ओरिजिन है, इस तरफ जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका। ग्राफ ऑफ 2x + y = 2 के लिए देखो x वैल्यू 0 y वैल्यू 2, x वैल्यू 0 y वैल्यू 2 ये पॉइंट होगा और 1, 0 ये पॉइंट होगा, 1, 0 ये पॉइंट होगा। अब बनाते हैं आपको थोड़ा सा दिक्कत ये हो रहा है, स्केल की सहायता से आपको बनाना होगा। एक्चुअली बच्चों देखो जैसे आप खुद बनाओगे तो आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमें प्लॉट करना है 0 2 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2। बच्चों देखो यही तुम्हारा क्या है 0 2 है और 1, 0 बच्चों ये वाला पॉइंट है। तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, इन दोनों मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो ये मैंने मिलाया, ऐसे मिलाया, ये सीधी लाइन है। तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ बटा 2x + y = 2 के लिए है। इसको और ऊपर भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसका देखो इनइक्वालिटी कंडीशन देखो, ओरिजिन टेस्ट 0 + 0 0, 0 ग्रेटर देन 2 है। कंडीशन क्या है बच्चों फॉल्स है, फॉल्स है यानी अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। यानी ये जो लाइन होगी ओरिजिन से क्या होगा बच्चों दूर जाएगा। ठीक है, इसका भी सोल्यूशन सेट क्या दूर जा रहा है, तो आखिर में सोल्यूशन सेट क्या होगा तो तुम देखो सोल्यूशन सेट आपका यही होगा, ये वाला रीजन होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पांचों लाइन पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा ये पांचों लाइन इसी रीजन में क्या करेंगे कोइंसाइड कर जाएंगे, मिल जाएंगे। यही जो रीजन दिखेगा आपको यही आपका क्या कहलाएगा बच्चों सोल्यूशन सेट कहलाएगा। देखो कौन कौन से इसमें कौन कौन सोल्यूशन सेट आएंगे। देखो x ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट इधर आएगा, y ग्रेटर देन 0 का भी पार्ट इसमें आएगा। ठीक है, x + 2y ग्रेटर देन = 8 वाले का भी पार्ट इसमें आएगा। और देखो बच्चों x - y < 1 का भी पार्ट इसमें आएगा। यानी पांचों लाइन का जो सोल्यूशन सेट होगा इसी के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से आप अपने बुक से लीनियर इक्वालिटी क्वेश्चंस आप कर सकते हो, करने का प्रयास करिए, बहुत ही आसान है। थैंक यू वेरी मच।